फिर से ये जो प्रश्न था कि नरक जाने के सन्मुख श्रेणिक राजा ने भले अंत कोड़ा-कोड़ी का बंध किया है, तो अंत कोड़ा-कोड़ी सागर तो बहुत बड़ा काल है और ये तो कुछ हजार वर्षों में तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो ये कैसा? यहाँ हम भूल जाते हैं कि बंध कितने भी स्थिति का क्यों न हो, जब वो मुनि अवस्था प्राप्त करते हैं तभी, और जब श्रेणी चढ़ते हैं तभी वहाँ स्थिति कांडक घात होते हैं। ये अपना विषय नहीं चला है। जो स्थिति बंदी है उसमें स्थिति अत्यंत घटती चली जाती है। वो एग्जैक्टली क्या होता है उसका विषय आने पर कहेंगे, परंतु वो स्थिति घटते घटते घटते, जैसे ना अंतः कोड़ा-कोड़ी से घटकर कितनी हो जाएगी, 1000 सागर हो जाएगी, फिर उससे भी कम हो जाएगी, 100 सागर हो जाएगी, 50 सागर हो जाएगी, 25 सागर हो जाएगी, सागर हो जाएगी, पल्ले प्रमाण हो जाएगी, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण होती, ऐसे होते होते वो स्थिति बहुत कम हो रही है। किस कारण? विशुद्धि के कारण। जो श्रेणी चढ़ता है उसके सभी कर्मों की स्थिति ऐसी घटती है और फिर घटते घटते उसका जो उसके जो प्रोसेस है उसके अनुसार उसका क्षय हो जाता है। क्या है? आप कहेंगे तीर्थंकर प्रकृति का पहले ही क्षय कराओगे क्या? नहीं कराएंगे, परंतु उसकी स्थिति तो जरूर घटेगी। तो इस तरह से ये हमें चिंता करने के कारण है कि इतनी बंधेगी तो क्या होगा उसको। वो तो जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं, साथ में लेके तो जाएंगे नहीं। जीरो होगी 14वें गुणस्थान के अंत में। स्थिति का बंध जीरो कब होगा? साता वेदिनी का जो बंध हो रहा है ना, स्थिति बंधेगी ही नहीं, तब हम कहेंगे उसको स्थिति का बंध जीरो हुआ। जो साता वेदिनी 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में बंध रही है उसमें स्थिति ही नहीं होती और ना ही अनुभाग होता है, क्योंकि स्थिति और अनुभाग तो कषाय से बनते हैं। 11वें 12वें 13वें वाले को कषाय है ही नहीं है, तो वहाँ मात्र प्रकृति का बंध हो रहा है साता वेदनीय का, और अनंत परमाणु बंध रहे एक समय में, और वो तो उसी समय उदय रूप है और खिर जाते हैं।